कभी सोचा है क्यों कुछ लोग पैसों की चिंता कभी नहीं करते और कुछ लोग पूरी जिंदगी खटते रहते हैं, फिर भी पाई पाई को तरसते हैं? मैं भी 50 साल तक उसी दूसरी कतार में था, जब तक कि एक दिन मुझे ऐसी बातें समझ नहीं आईं जिन्होंने मुझे अंदर तक हिला दिया। सच मानिए, ये राज हमेशा मेरी ही आंखों के सामने थे। काश इन्हें 30 साल पहले जान लेता तो न जाने कितनी नींदें, कितना तनाव और कितनी गलतियां बच जाती। अगले 16 मिनट में मैं अपने जीवन के साथ सबसे ताकतवर फाइनेंशियल सबक आपके साथ बांटूंगा। हर सबक आपको सालों की महंगी गलतियों से बचा सकता है, लेकिन ध्यान रखें, अगर आखिरी रहस्य आपसे छूट गया तो बाकी सब बेकार। और हां, यह आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो सकती है। नीचे कमेंट में लिखिए, रेडी टू चेंज माई फाइनेंशियल फ्यूचर। एक छोटा सा कदम, मगर फर्क बहुत बड़ा। चलिए शुरू करते हैं पहले रहस्य से, जिसने मेरे पैसे को देखने का नजरिया बदल दिया। पहला रहस्य, समय आपका सबसे बड़ा साथी या सबसे खतरनाक दुश्मन। आपको भी लगता है ना कि समय तेजी से भाग रहा है। 30 की उम्र आते आते साल जैसे महीनों में सिमट जाते हैं, 40 में महीने हफ्तों जैसे लगते हैं और 50 पार करते ही एक सच्चाई समझ आती है। समय सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वही मसाला है जो सपनों को दौलत में बदलता है। मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी? मैं सोचता रहा, अरे अभी तो समय है, अगले साल निवेश शुरू करूंगा, पहले थोड़ा सेटल हो जाऊं। आज भी वे शब्द मुझे चुभते हैं। एक सच्चाई सुनिए जो आपको झकझोर देगी। अगर आप 30 की उम्र से हर महीने SIP में आज 10,000 लगाते हैं तो 60 तक यह रकम करोड़ों में पहुंच सकती है। लेकिन अगर आप 50 की उम्र में शुरू करेंगे तो भले ही आप हर महीने RS 20,000 लगा दें, कहीं पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। यह उसी तरह है जैसे आप एक स्विमिंग पूल को कप से भरने निकल पड़े। मुमकिन तो है, पर कितनी जान निकाल देगा। खुशखबरी यह है कि आप अभी ये बातें पढ़ रहे हैं, यानी समय आपके साथ है। पर याद रखिए, हर दिन की देरी सिर्फ एक दिन की देरी नहीं होती, वो आपके खिलाफ काम करने वाला दिन बन जाता है। और यह डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कि अगला रहस्य बताएगा कि असल में दौलत बनाने में सबसे अहम चीज क्या है, जिसे हम अक्सर गलत समझ लेते हैं। दूसरा रहस्य, वह खतरनाक मिथक जिसने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी थी। बरसों तक मैं भी वही झूठ मानता रहा जो हमारे इर्द गिर्द हर जगह गूंजता है। बस थोड़ी और तनख्वाह मिल जाए, एक प्रमोशन, 6 फिगर पैकेज मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। आज आधी सदी की जिंदगी देख लेने के बाद साफ कह सकता हूं, यह सोच बहुत महंगी पड़ती है। यकीन मानिए, मैंने ऐसे डॉक्टर देखे हैं जो साल में 30-40 लाख कमाते हैं, फिर भी महीने के आखिर में उधार से बचते बचते निकलते हैं। और ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जो 5-6 लाख सालाना पर चुपचाप संपत्ति बना रहे हैं। फर्क किसमें है? आप कितना कमाते हैं इसमें नहीं, आप कितना संभाल कर रखते हैं इसमें। सोचिए, अगर कोई RS 2 लाख महीना कमाकर RS 1.99 लाख उड़ा देता है, तो क्या वह उस व्यक्ति से अमीर है जो RS 60,000 महीना कमाकर हर महीने RS 10,000, RS 15,000 निवेश कर देता है? आपकी सैलरी पानी से भरी बाल्टी जैसी है और आपकी खर्च करने की आदतें उस बाल्टी के छेद। आप ऊपर से जितना भी पानी डालते रहें, जब तक छेद नहीं भरेंगे, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। मैं भी 6 फिगर कमाते हुए ऐसी हालत में पहुंच गया था कि अचानक RS 10,000 की इमरजेंसी आते ही माथा ठनक जाता था। असली रास्ता क्या है? बड़ी सैलरी का पीछा नहीं, बल्कि उस पैसे पर महारत जो आज आपके पास है। एक काम अभी तय करिए, अगली सैलरी आते ही 20% रकम को ऑटोमेटिक तरीके से एक अलग निवेश सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, उससे पहले कि वह खर्च के भंवर में फंसे। शुरू में थोड़ा कसाव लगेगा, पर भरोसा रखिए, लाइफस्टाइल खुद एडजस्ट हो जाएगा और कुछ महीनों बाद आपको कमी महसूस भी नहीं होगी। मगर जो बात मुझे आज भी परेशान करती है, वह यह कि ज्यादातर लोग इस चक्र से कभी आजाद नहीं हो पाते। वो सैलरी का रेस ट्रैक दौड़ते रहेंगे और असली रहस्य को इग्नोर करते रहेंगे। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसने मुझे झकझोर कर रख दिया था। यही वह मोड़ था जहां समझ आया कि मैं सालों से वहीं क्यों अटका हुआ था। आगे बढ़ने से पहले आपका नजरिया जानना चाहूंगा। आपको क्या बेहतर लगता है, RS 2 लाख महीना कमाकर सब खर्च कर देना या RS 60,000 महीना कमाकर नियमित निवेश करते रहना? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें।
आपका जवाब किसी और की आंखें खोल सकता है। तीसरा रहस्य, वह वेकअप कॉल जिसने सब बदल दिया। जरा सोचिए, ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट खुला है, पेट में हलचल सी और नंबर वहीं पुराने। मेरे साथ यही सालों तक होता रहा। मेहनत बढ़ती रही पर बैंक बैलेंस वहीं का वहीं। यही वह ट्रेडमिल है जिस पर देश के करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं। तनख्वाह आई, बिल भरे, जो बचा उसे खर्च किया, फिर अगली सैलरी का इंतजार। धीरे धीरे उबलते पानी में बैठे मेंढक की तरह हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा वित्तीय भविष्य पक रहा है। टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने खुद को अपना ही एम्प्लॉयर मानकर सबसे पहले खुद को पे करना शुरू किया। महीने के अंत में बची खुची नहीं, बल्कि शुरुआत में फिक्स प्रतिशत। सिंपल रूल, हर सैलरी से पहले 20% निवेश के लिए कटेगा, ऑटोमेटिक, बिना किसी बहाने के। और यह इरादे या डिसिप्लिन की नहीं, सिस्टम की बात है। सैलरी आने के अगले ही दिन एक ऑटो ट्रांसफर सेट कीजिए जो आपके नाम की SIP में चला जाए। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50 या सेंसेक्स आधारित, या अपनी जरूरत के हिसाब से ELSS, NPS, PPF, EPF जैसे विकल्प। किसी भी भरोसेमंद ब्रोकरेज या म्यूचुअल फंड ऐप पर यह SIP ऑटोमेट करना आज UPI नेट बैंकिंग से मिनटों का काम है। असली कुंजी यही है। इसे इतना आसान बना दीजिए कि सोचने की जरूरत ही ना पड़े। मन में सवाल उठेगा, 20% अभी मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, 5% से शुरू कीजिए और हर महीने 1% बढ़ा दीजिए। यह ऐसे है जैसे गैस की आंच धीरे धीरे बढ़ाना, इतना महीन कि आपको महसूस भी ना हो। देखते ही देखते कुछ महीनों में यह 10-12% हो जाएगा। साल भर में 15-20% तक पहुंचना भी मुश्किल नहीं। यकीन रखिए, जब आप समय को साथी बनाते हैं, खर्च के छेद भरते हैं और खुद को पहले पे करते हैं, तभी खेल बदलता है। अगर यह बातें दिल तक पहुंची हों, नीचे कमेंट में लिखिए, रेडी टू चेंज माई फाइनेंशियल फ्यूचर। अपनी राय दें कि आप कहां अटके हैं और अपना अनुभव शेयर करें ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। आज शुरू करेंगे तो कल समय आपका साथ देगा, वरना वही समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। शायद अभी आपको महसूस ना हो, लेकिन इस आदत, हर महीने खुद को पहले पे करने और उसे ऑटोमेट करने का असर समय के साथ विस्फोटक रूप से कंपाउंड होता है। मैंने लोगों को इसी एक रणनीति से अपनी पूरी आर्थिक जिंदगी बदलते देखा है। पर रातों को जगाए रखने वाली बात यह है कि काश मैं समय में पीछे जा पाता तो क्या 3 काम अलग तरीके से करता। यही है चौथा रहस्य। टाइम मशीन नहीं होती, पर बुद्धि और सिस्टम होते हैं। 50+ साल की ठोकरों के बाद साफ समझ आया कि अगर शुरुआत फिर से करनी हो तो पहला कदम इमरजेंसी फंड। जिंदगी में मेडिकल बिल, गाड़ी घर की मरम्मत, नौकरी का जोखिम, ये कब होंगे ही। शुरुआत बस 25,000 रास्तर 50,000 से कीजिए, फिर 3 महीने के खर्च तक और धीरे धीरे 6-12 महीने तक बढ़ाइए। इसे हाई यील्ड सेविंग्स, स्वीप इन FD 6 से 7% प्लस या लिक्विड मनी मार्केट फंड में रखें ताकि पैसा सुरक्षित, तरल और थोड़ा ब्याज देता रहे। दूसरे, निवेश। तैयार महसूस होने का इंतजार छोड़िए। निफ्टी 50 सेंसेक्स इंडेक्स फंड से SIP शुरू करें। चाहें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल मार्केट या नियामकीय लिमिट्स के भीतर S&P 500 फीडर फंड से ग्लोबल एक्सपोजर लें। RS 500 RS 1000 महीनावार भी चलेगा, मगर आज से स्टेप अप SIP, हर साल 10% बढ़ोतरी लगाइए ताकि सैलरी के साथ निवेश भी बढ़े। तीसरा, लिव बिलो योर मीन्स। हर इंक्रीमेंट पर लाइफस्टाइल को बढ़ाने के बजाय पुरानी लाइफस्टाइल पर टिके रहकर अंतर को निवेश में डालिए। यह वंचना नहीं, प्राथमिकता है। EMI आमदनी रेशियो 30-35% के भीतर रखें। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू ट्रैप 36% APR हर हाल में टालें और बोनस अप्रेजल का बड़ा हिस्सा सीधे लक्ष्यों, घर की डाउन पेमेंट, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट में लगा दें। अब 5वां रहस्य, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का असली मतलब। यह बैंक बैलेंस का आकार नहीं, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रेमवर्क की मजबूती है। यानी ऐसी कई आय धाराएं जो 24/7 आपके लिए काम करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी से RS 12 लाख सालाना कमाता है, साथ में डिविडेंड यील्ड फंड स्टॉक्स जैसे ITC, कोल इंडिया, NTPC, पावर ग्रिड सिर्फ उदाहरण से RS 12-15,000 महीना। किसी REIT, इनवियाइट, एम्बेसी, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड, नेक्सस या इंडीग्रिड, PGI इनवाइट, IRB से RS 5-10,000
एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस फ्रीलांस से RS10-20,000 और टारगेट मैच्योरिटी बॉन्ड फंड्स, भारत बॉन्ड या RBI रिटेल डायरेक्ट से T-बिल्स, SDLs पर सुरक्षित ब्याज, यह मिलकर ऐसी आय बनाते हैं जो समय के बदले पैसे की निर्भरता घटाती है। शुरुआत छोटी रखिए मगर सोच बड़ी। डिविडेंड यील्ड फंड ETF, REITs, इनवाइट्स, RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 7% प्लस, PPF टैक्स फ्री 15 साल, NPS 80 CCD 1B में अतिरिक्त IS 50,000 टैक्स लाभ, SGB 2.5% कूपन प्लस सोने की कीमत पर दीर्घकालीन छूट। ये सब धीरे धीरे भरोसेमंद कैश फ्लो और विविधीकरण बनाते हैं। लोग यहीं फंसते हैं, ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं, जबकि सादगी ही ताकत है। इसलिए छठा रहस्य, 3 गोल्डन रूल्स जो वित्तीय सुकून लगभग पक्का कर देते हैं। नियम ओक, जितना कमाते हैं उसे कम खर्च कीजिए, कोई अपवाद नहीं। 50-30-10 फ्रेमवर्क अपनाइए। 50% आवश्यकताएं, 30% इच्छाएं, 20% निवेश सेविंग्स और इसे 3 अलग अकाउंट्स एंटो डेबिट से ऑटोमेट करिए। नियम 2, आपके पैसे को आपसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। कम से कम 5 आय स्रोतों का लक्ष्य रखिए। नौकरी, इंडेक्स डिविडेंड निवेश से डिविडेंड्स, हाई यील्ड सेविंग्स, FD डेब्ट फंड का ब्याज, REIT इनवाइटी डिस्ट्रीब्यूशंस और कोई स्किल बेस्ड साइड हसल। याद रखिए, औसत मिलियनियर के पास 1-7 आय धाराएं होती हैं। इसे कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो से निभाइए। कोर में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, सैटेलाइट में 10-20% थीमैटिक्स, डिविडेंड REIT सोना। मध्यम अवधि लक्ष्यों के लिए रोल डाउन टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड्स ताकि ब्याज दर जोखिम सीमित रहे। नियम 3, स्लीप वेल एट नाइट। नेट बेसिक इमरजेंसी फंड से शुरुआत, फिर 6-12 महीने तक। इसके साथ पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस, परिवार के लिए RS10-25 लाख, टर्म लाइफ, आय का 10-15 गुना कवर और पर्सनल एक्सीडेंट कवर जोड़ें, क्योंकि एक मेडिकल दुर्घटना बिल सालों की कमाई खा सकता है। टैक्स स्मार्ट रहिए। 80C, EPF, VPF, PPF, ELSS, ATD, हेल्थ, होम लोन ब्याज 24B, इक्विटी LTCG 10%, RS1 लाख से ऊपर, STCG 15%। इनको ध्यान में रखकर एसेट लोकेशन तय करें। रिटायरमेंट के लिए बकेट स्ट्रेटजी अपनाएं। 2-3 साल का खर्च लिक्विड अल्प जोखिम, 3-7 साल हाइब्रिड टारगेट मैच्योरिटी और लंबी अवधि के लिए इक्विटी। निकासी दर 3.5-4% के आसपास रखें। और अब 7वां रहस्य, सबसे बड़ा पछतावा। वह खराब निवेश नहीं जिसने नुकसान कराया, बल्कि वह वक्त जो कल से शुरू करूंगा कहकर गंवा दिया। यह सबसे महंगी गलती है। हर दिन की देरी सिर्फ संभावित मुनाफा नहीं, उस पर मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट भी खा जाती है। जैसे पेड़, सबसे अच्छा समय 20 साल पहले, दूसरा सबसे अच्छा आज। आंकड़ा महसूस करना है। RS 5,000 महीना 12% पर 30 साल तक लगाए तो अनुमान था। RS वाट 1.8 करोड़, वही 20 साल तक लगाए तो RS 85 या 60 लाख। फर्क ही खेल का नतीजा तय कर देता है। इसलिए आज अभी 3 सूक्ष्म कदम उठा दीजिए। 1, R500 RS 1,000 की इंडेक्स फंड SIP INACH से ऑटो डेडिकेट फंड के लिए अलग सेविंग्स लिक्विड फंड खाता। 3, टर्म ऑफ हेल्थ कवर्स की चेकलिस्ट। फिर हर 3-6 महीने में 1% या 2% SIP बढ़ाइए। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम बैंक बैलेंस से ज्यादा आपके समय और विकल्पों पर नियंत्रण का नाम है। जितनी देर करेंगे, विकल्प उतने कम बचेंगे। मैंने यह सबक भारी कीमत देकर सीखा। आपको नहीं सीखना पड़े। आपकी सबसे बड़ी आर्थिक सीख पछतावा क्या रहा? नीचे कमेंट करें। इस विषय पर आपकी राय जरूर दें। ऐसा क्या अनुभव हुआ है आपके साथ? जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसी और प्रैक्टिकल सीखें और भारतीय संदर्भ की गाइडेंस के लिए प्रो बफेट HQ को फॉलो कीजिए। आज की छोटी शुरुआत ही आपकी कल की आजादी लिखती है। यह सामग्री शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपनी परिस्थिति सलाहकार से चर्चा करें।